मोदी जी 13,000 करोड़ रुपया खर्चा करे, दो विमानों खरीदे, हवाई जहाज खरीदे। उस हवाई जहाज में स्विमिंग पूल भी है। स्विमिंग पूल में तैरते हुए कभी बार्लिन जाते हैं, डेनमार्क कोपेनहेगन जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का दंभ भरने वाली कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेताओं की भरमार पड़ी है जिनमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने की जैसे होड़ मची रहती है। तभी तो मोदी के खिलाफ गालियों की बौछार करने वाले कांग्रेसी नेता अब उनके खिलाफ स्विमिंग पूल वाला झूठ बोलने पर उतारू हो गए हैं। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बुरी हार के बाद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नेपाल के किसी नाइट क्लब में नजर आए थे, जिसकी एक वीडियो खूब वायरल हुई और लोगों ने खूब मजे भी लिए। बस इसी बात से बौखलाए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी के खिलाफ जुबान खोली तो फिर कुछ ऐसा बोल गए कि बहुत ही वो लंबा ही फेंक गए। उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया कि पीएम मोदी के नए प्लेन में स्विमिंग पूल है, जिसमें नहाते हुए वो विदेश जाते हैं और वहां भाषण देकर वापस आ जाते हैं। राहुल गांधी जी की कोई बंधु ने, कोई साथी ने, कोई जान पहचान, कोई शख्स ने, कोई महिला ने, कोई पत्रकार ने शादी में उनको न्योता किया। न्योता देने के बाद राहुल गांधी जी को ये लगा कि चलो हम न्योता में भाग ले। अपने जेब के पैसा खर्चा करके काठमांडू गए और उनकी न्योता को मान्यता देते हुए वहाँ शामिल हुए थे। तो ये क्या गुनाह है? ये क्या हमारे संविधान की विरोधी है क्या? ना यह देशद्रोही है? कल ये ना कहे बैठे बीजेपी पार्टी, ये किसी की घर में अगर न्योता दे भी जाए फिर भी आपको जाने के पहले सरकार से इजाजत लेना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको देशद्रोही करार दे दूंगा। ये भी हो सकता है। मोदी जी 13,000 करोड़ रुपया खर्चा करे, दो विमानों खरीदे, हवाई जहाज खरीदे, उसे चढ़कर उस हवाई जहाज में स्विमिंग पूल भी है। स्विमिंग पूल में तैरते हुए कभी बार्लिन जाते हैं, डेनमार्क कोपेनहेगन जाते हैं, कभी फ्रांस जाते हैं और वहां जाकर भाषण देते हैं। वो भाषण हमें सुनाते भी हैं। कांग्रेस नेता मोदी सरकार पर जुमला फेंकने का आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन यहां तो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी इतना लंबा फेंक गए कि यहां तक बोल गए कि मोदी के प्लेन में स्विमिंग पूल है, जिसमें नहाकर वो विदेश जाते हैं। पीएम मोदी के खिलाफ अपने इन्हीं बयानों की वजह से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी मुश्किल में अब फंस सकते हैं, क्योंकि संसद में उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस दे दिया है। ये काम किया है सांसद विनोद सोनकर ने। जी हां, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से सांसद विनोद सोनकर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि अधीर रंजन चौधरी ने निराधार दावे किए हैं कि पीएम मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए में 2 विमान खरीदे जिनमें स्विमिंग पूल है। बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने स्पीकर को लिखे पत्र में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा के समय तैराकी का आनंद लेते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र और अनुचित टिप्पणी की है। इस तरह की टिप्पणी विशेषाधिकार हनन के समान है, इसीलिए कृपया मेरे नोटिस पर विचार कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। आपको बता दें कि लोकसभा के किसी सदस्य का विशेषाधिकार हनन होने पर वो स्पीकर को नोटिस देता है। स्पीकर यह तय करता है कि दिया गया नोटिस विशेषाधिकार कमेटी को भेजा जाना चाहिए या नहीं। अगर यह नोटिस विशेषाधिकार समिति को भेजा जाता है तो समिति अदालत की तरह ही मामले पर सुनवाई करती है। आरोपी व्यक्ति भी समिति के सामने पेश होता है, उसका पक्ष सुना जाता है। इसके बाद समिति कार्रवाई के बारे में अपनी सिफारिशें स्पीकर को भेजती है। इसके बाद सदन तय करता है कि आरोपी पर क्या कार्रवाई की जाएगी। सदन के किसी सदस्य पर विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई होने पर उसे चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है, या गंभीर मामले में सदस्य को थोड़े टाइम या फिर अस्थायी रूप से सस्पेंड किया जा सकता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में सदन के सदस्यों को चेतावनी देकर छोड़ ही दिया जाता है, लेकिन सदन के बाहर के किसी भी आदमी को सदन कारावास और जुर्माने तक की सजा दे सकता है। जैसे जून 2017 में कर्नाटक विधानसभा ने विधायकों के खिलाफ गलत खबर छापने पर 2 पत्रकारों को 1 साल की जेल और 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। ऐसे में अब देखना यह है कि पीएम मोदी के प्लेन में स्विमिंग पूल होने का दावा करने वाले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के
इस बयान के खिलाफ बीजेपी सांसद विनोद सोनकर की ओर से जो विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई के लिए नोटिस दिया गया है, उस पर सदन क्या कार्रवाई करता है।